निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केसरं वरधरं स्वामी नूर तेज सुधामयं दादु दयालु दया कर्तव सर्व विघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंध, उनमें जो आदि देव परमात्मा ने जो सृष्टि का जो विस्तार किया है उनका भिन्न भिन्न वर्ण है। वह आदि देव परमात्मा उसको शास्त्रों में संतों ने अखंड बताया, वह खंडित नहीं है, आते जाते भी नहीं है। यानी जिस चीज को अखंडित कह दिया फिर उनका न एक है न दो है। वो एक कह दिया वहाँ तो दो है, दो कहूँ तो एक है, लेकिन ये बात बनती नहीं है। बड़े बड़े संत तपधारी शास्त्रों के अपनी बुद्धि से जो हैरान हो गए, बुद्धि लगा लगा के हैरान हो गए, लेकिन परमात्मा का वार पार नहीं। महाराज ने भी कहा कि ये कहूँ तो दो ही है, दो ही कहूँ तो एक, यूं दादू हैरान है यूं का तो। संतों का जो अनुभव है वो सत्य होता है। शास्त्र संतों ने बनाया, यानी संतों के अलावा कोई वस्तु है ही नहीं। और इनकी जानकारी के लिए अपन सब जानते हैं, उन परमात्मा देव की ज्योति सब घटना, लेकिन पता नहीं अपन पहले कौन। कोई कहेगा मैं जानू हूँ, ये होता है, ऐसे होते हैं, मेरी भविष्यवाणी है, तो उसको पूछो तू कौन है, तुम है कौन, कहाँ से आए कहाँ जाए। स्वयं का पता जब तक नहीं होता है तब तक वह परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता, और स्वयं का पता लगे भी कैसे। संतों ने पूछे हुए, संतों ने खोज करके, जैसे तो महाराज ने कहा कि ये कहूँ तो दो ही, अब इन शब्दों का अपन कहाँ जो है अर्थ कर, दो है कि एक है। महाराज ने तो कहा दो भी है एक भी, फन हैरान हो गए हम तो इनका वार पार नहीं। उस संत ने कहा कि जो वह अद्वैत है तो उसमें एक है तो दो है नहीं। अगर दो है तो एक की पहचान नहीं, वर्णन नहीं कर सकते। और अगर जो दो हो गया, दो का जो एक हो गया तो कहने वाला नहीं। ये शब्दों का कोई विचार नहीं। दो है तो जो कह रहे है उनको वार पार न समझ सकते, और एक हो गया तो कहने वाला नहीं है, देखने वाला कहने वाला है ही। कहने वाला देखने वाला है तो फिर तो दो, एक तो अखंड ही है, एक वाले जो पिछाने तो दो, तो फिर वार पार नहीं। इसलिए अपने आप की खोज करना सही है, उस परमात्मा की खोज नहीं, अपने आप की खोज करो। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या है।
और बहुत से महात्माओं ने तो ऐसी कब एक है तो उसको पकड़ लिया। वही उनमें जो है जानने से केवल इतना ही ज्ञान हो गया कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, और ये जितना भी द्वंद है दुख का अवध नहीं, उनको उस दुख में नहीं आते, मुड़ के संसार में आते ही नहीं, पर उनका इतना ही ज्ञान था। वही खूब है हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग जो बैठते थे इसी काड़े में, वो लोग कहते थे कि सांस बद की हिंदरी असी बुद्ध की दड़ी, एक बुद्धि मर्दन की असी जो वो भी खाक। अब उनको कौन को वर्ण केवल एक भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया गया है। ज़्यादा वातावरण करना और उसमें जो है नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करना, बुद्धि की जो है जो जो इनको दबाओगे, जो जो बोलोगे, बुद्धि और बिखरती जाएगी, जितने में शरीर की अवधि खत्म हो और मुड़ के वापस आना। न तो चुप, जो ज्ञान न सुन करके जो है चुप हो जाते और उस रास्ते को पकड़ लेते, वो उसमें विलीन होने के बाद में तो स्वयं ही हो, फिर कोई कसर नहीं। उनके लिए महाराज कहते हैं फल पाका बेली तजी और छिटकाया मुख माई, साईं अपना कर लिया सो फिर टूट गया। ये बात सही। अब भगवान ने विस्तार जो है कैसे किया है, वह निर्गुण से सरगुण कैसे हुई है, और जीवों की जो है अलग अलग गति का कैसे प्रमाण बताया है कि भगवान नारायण साकार रूप से जो शेष श्रिया पर शयन करते हैं, उनकी नाभि से कमल हो, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा का तप से विष्णु प्रकट हुए, और ब्रह्मा के तप की परिपक्व अवस्था में सृष्टि की रचना से ये रुद्र, फिर 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई, 4 की हुई, वो 4 ही वृत्त, वह संत कुमार नाम से विख्यात। आज भी वह कई कल्प निकल गए हैं, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में घूमते। कहते हैं उसने कामदेव धातु को जो है इस मगज में चला योग की शक्ति से, फिर संसार में लोलुप्त नहीं। कोई उनका सामने जो है कई ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, सृष्टि रचा दी, कई रुद्र हो गए, कई विष्णु हो गए, लेकिन उनके 5 वर्ष की उम्र है। वहां से संन्यास मार्ग उत्पन्न, संन्यास सर्वनाश, एक के द्वितीय जो है, यानी एक दो है ही नहीं, एक के ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यह आदि गुरु शंकराचार्य का वचन कि एक ही ब्रह्म है, और ये जितने भी खेल हुए सब माया का है। माया कहाँ से हुई कि यही तो है, एक हूँ दो हुआ वही माया है, और माया का कोई रूप नहीं है। देखो स्त्री सोना चांदी माया नहीं है, एक से 2 हुए वही माया है। मैं वो तो ये माया, ये संतान ने निश्चय किया। महाराज ने भी यही कहा, मैं आया तब 2 ही है, मैं गया तब 1, मेते पर्दा मिट गया तो झुका तो और उन्हें जो है स्वयं भय मनु और शत्रुपा रानी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के अंग से, और शत्रुपा रानी के जो 7 कन्या हुई, वह ब्रह्मा जी का संकल्प से 10 ऋषि, 3 फिर वृत्त हो गए। नारद जी जैसे 3 तो फिर वृत्त हो गए, 4 पहली हुई है संत कुमार, संन्यास मार्ग चला, 3 फिर वृत्त हो गए, और वह 7 ऋषि थे। 7 ही ऋषियों के जो है वो शत्रुपा कदम जो है, शत्रुपा स्वयं भय मुनि की 7 कन्या 7 ही ऋषियों को दी। वो 7 ऋषियों से पूरा संसार मृत्यु लोग में उनका ही जो उत्पत्ति के मेन कारण वही है।
7 ऋषियों से संसार उत्पन्न। उनमें कर्दम ऋषि के भी 9 कन्याएं। कर्दम ऋषि का विस्तार आपने सुना ही है। कर्दम ऋषि के भगवान ने स्वयं अवतार लिया कपिल देव जी, अपनी माँ को सांख्य शास्त्र सुनाया, भक्ति योग तत्व सब सुनाया और इसको सजीवित किए। लुप्त हो जाते हैं। देखो ज्ञान लुप्त होता है, यानी ऊपर जो आवरण आ जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। अज्ञान बिल्कुल खत्म होता है। अज्ञान की जड़ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जितने भी धुंध ये बिल्कुल खत्म होता है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य सम संतोष ये खत्म नहीं, इस पर आवरण आ जाते हैं। तो सत्य का कभी नाश नहीं होता, असत्य टिक नहीं सकते। ये भी जानकारी मिलनी चाहिए कि सत्य का तो कभी नाश नहीं। समय आने के बाद में वो तो क्या है जो कहते हैं, और असत्य कभी टिक नहीं सकता है। क्यों असत्य क्या? सरल समझने के लिए जैसे जल के ठंडी हवा लागने से पाला हो जाता है। पाला कहते बर्फ, पत्थर रूप ले धारण कर लेते हैं, लेकिन सूर्य की गर्मी किरण पड़ने से जल हो जाता है। तो बर्फ सत्य है, जल सत्य है। जो चीज अखंड है वह सत्य है, जो बन के बिगड़ती वह असत्य है। तो बर्फ असत्य है, जल सत्य है। तो सत्य का कभी नाश नहीं होता, असत्य कभी टिक नहीं सकता। तो सत्य का ही सहारा लेना है। सत्य स्वरूप अपना है, ढूंढने के लिए कहाँ जाए। सब संतों का फरमान। मीरा जी का शब्द भी यही आए। ये कलयुग के संत मीरा जी, कलयुग के संत दादू दयाल कबीर नानक रामानंद शंकराचार्य गोरख भरतरी जो आज उनकी शाखा चलती है। और मीरा की शाखा नहीं है, लेकिन मीरा मान भगत थी। मीरा कौन सी शाखा में थी? वल्लभ संप्रदाय। वह भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानते और ये वल्लभ संप्रदाय में थी। उनका शब्दों से ये पता चलता है वो परमात्मा निर्गुण व सर्वगुण। चाहे आप निर्गुण में भक्ति करो चाहे सर्वगुण में, जाना उसी एक जगह है। कोई बैकुंठ कैलाश बतावे, कोई सागर पारा। संत कहे सब घट में व्यापक है करता। ये बात सत्य है। बैकुंठ कैलाश तो एक हो गए, एक जगह हो गए। वो सर्वदेशी एक जगह कैसे रह सकते हैं? तो जिनका मन स्थिर है, जिनके ये द्वंद भाग गए, लोभ मोह अहंकार कुछ नहीं, वही बैकुंठ। एक मन एकाग्र हुआ वहीं बैकुंठ है, वहीं राम है, वहीं परमात्मा है, वहीं ईश्वर है, सब कुछ है। और मन हिल गया वही नरक। मन हिल गया फिर तो क्या? अब लोग जितने भी कली काल में आज कवि है, कथावाचक है, कोई प्रकार का जो है कई उदाहरण देते हैं, लेकिन मन स्थिर। अरे जिनों का मन स्थिर हो, एकाग्र हुए, अपने आप को पहचान गए, तो उनका सफलता। अगर एकाग्र नहीं हुआ तो कहने से तो कुछ नहीं। महाराज कहते कह के क्या दिखलाइए, कह न सीधे काम, सुन सुन क्या लेते जब लख हृदय आवे न राम। एक संत ने वो कहा, कथनी बने कलनी बने कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर जू भोगता करे, सुनाई बात हम कहीं पाई। अगर सत्संग सुन करके जो चुप हो गए, अपने आप जो रास्ता पकड़ लिया, वो तो पार हो गया। और सुन करके जो मुझे भी लोग जो है ज्ञानी कहे, मुझे भी जो है होशियार कहे, यह बातों जो है इधर उधर कहता फिर तो कोई फायदा नहीं। अपने आप को जो है धारण करना, मिश्री मिश्री करने से मुख मीठा नहीं। मीठा कब होएगा? जब छिटकावे माए। ये भी महाराज कहते। अब अपना विस्तार हुआ,
कि कर्दम ऋषि जो 9 कन्याएं हुई, तो एक कन्या उसने इत्री ऋषि को दी है। वो इत्री ऋषि संसार में विख्यात है। और इत्री ऋषि की वहाँ जो पत्नी थी जो कर्दम ऋषि ने उनको दी, उनका नाम थी अनसुया। रामायण में उनका अच्छा विस्तार आता है। सीता ने पतिव्रता ज्ञान दिया। सतियों में एक सती बड़ी है धनपति उस देश को, 6 महीना के बालक बना दिए ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये सतियों में शिरोमणि सती। इन सती का विस्तार जो है वो इनके नीचे सब सत्य है, ऊपर न कोई नहीं। अनसुया के एक सती सांडिली थी। वह सांडिली सती ये भी ब्राह्मण की कन्या थी। देखो ये केवल ये तो आश्रो है बात, लेकिन हर शास्त्र का प्रमाण देख देख के और ये मन को एक धार पर लगाना है। कैसे लगाना है? जैसे गौवा चराने वाले गवार, ये गाय हरियाई हो जाती है। डेल वो कब होती है हरियाई? कब उनका जो है गवार डेल हो गए, उन पर ध्यान नहीं दिया और वह जो लोगों को हरियो घास चल के आ गए, फिर तो वह हरियाई। शास्त्र में कहते हैं उनको हरियाई गाय। अब वो हरियाई हुई, लोगों का नुकसान हरियो घास खाइए, क्या फसल खाए जो है नुकसान करिए, तो कहीं हानि भी कि ग्वाल को भी हानि भी, गर्दनी को भी हानि। और वह जिनका फसल को जो नुकसान करियो वह सब आके उनको रोगा देता है, यह हानि भी। तो जब उनको गर्दनी कहते हैं ग्वाल को कि देख ध्यान रखना, ये जो है गाय दूसरों को नुकसान कर रही है। अठे खेवा में गाय ने उजाड़ी, शास्त्र में कहते हरियाई। अब वो गाय को जो है वो ग्वाल है, जब ओढ़बो मिलियो धनी को तो लट ले करके सांग दन वहाँ की नंगर आके, वो वहाँ की नंगर आके के यो फूकरी नजर अपना को चुकावे तो आप दिन भर वो आदमी वहाँ हरियाई गाय के लिए कि जो गर्दनी को ओढ़बो धरावे है या जावक शाह, और मैंने कई वास्ते जो राख्या कि वो फिर भूले या वो हरियो घास हरी फसल नुकसान कर दियो, फिर भूलना नहीं वाला। कोई आर खेवा आ रहा आप बीड़ी तमाकू पिया विश्राम करना, अरे भाया न या गाय देख हमारी बात ना मुँह थोड़ो यूं यो न भाग जाए न, या फुकरी जो है इनको स्वभाव बदल जावे तो फिर कोई चलता नहीं। अब ये तो एक दस्तान हुआ, गवाल हरियाई गाय, यो मन और इंद्रिया कंट्रोल न रखे। यो जीव शानो रेगियो, गर्दनी है जीव, वो शानो रेगियो जतरा तो ये इंद्रियां गो नाम इंद्रियों का बताया। और ये संसार में जो है मान बढ़ई हरियो हरियो दिखा। ओहो पधारो साहब, बहुत ऊंचे महात्मा है। अरे ऊंचे महात्मा के लिए ऊपर उतरे, जतरा फूल जावे अहंकार में आ। और हर चीज ये तो बहुत स्वादिष्ट चीज, यानी हर प्रकार बहुवचन, ये इंद्रियां गो नाम इंद्रियां जो है ये हरियाई होगी उजाड़ी गाय की। अब ये जो जीव रूपी जो है घर इनका साक्षात है, नयनता है। और मन है जो मन के फाजे फाजे इंद्रियां लागे, इनको ध्यान न करें। जले इंद्रियां जावनी मन फरोगी बेकार नहीं। मन और इंद्रियों के बीच में फूट बनी था। इंद्रियां जाओ तो मन कहते नहीं न जाने दूंगी, और इंद्रियां जाओ और मन कहते चालनो तो फूट, तो उनके अधीन हो गई। यानी मन के अधीन इंद्रियां होनी चाहिए, इंद्रियों के अधीन मन नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के अधीन मन जीव जंतु सब जाचे, तने तने के आगे दादू 3 लोग फिरना चाहिए। इंद्रिया अपने बस करे कहीं जा चल जाए दादू, स्थिर आत्मा आसन बैठे। अभी अशी बारीक बात कुण तो खेवर कुण याने धारण करे, हरियाई होगी। और मन जो है मन ने तो बुलमा दी। अब साधना कठेगी,
ये पूरा शरीर जो है परमात्मा ने नर नारायण का दिया है, ये अवधि खत्म है। खाओ 84 की माँ, 1,84,00,000 काट के बना इंसान। अरे तू बना इंसान, झूठी हवस में आकर तू भूला। कि झूठे के पीछे ला करके तूने सत्य की बिल्कुल राह नहीं देखी, और सत्य की राह देखा मन शांति नहीं मिलेगी। कई भारी जो है आफत है कौन, लेकिन अतरी आफत आगे के पार के पार। कबीर साहब ने भी यही कहा, मारो सांचो साहिब बोले रे, एक दिल पर्दा के ओर दूर नहीं है। महाराज ने भी कहा दूर नहीं, प्रतिबिंब जो ही जान, अलग दूर कैसे हो गए। और अज्ञानता में इतने दूर हो गए तो ढूंढो तो नहीं पाएगा। मारो सांचो साहिब बोले रे, एक दिल पर्दा के ओर। गगन मंडल से गंगा उतरी, पांचों कपड़ा धोले। काया को मेल कटे बिन साबन, उनसे निर्मल हो ले। निर्मल के बिगर जो है ये काम नहीं चलेगा। निर्मल के बिगर न तो साधना होएगी, न समय पास होएगी, न कर्म लगते हुए मानेगा। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोये कपट छल छिद्र नहीं पावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लगा हरि पर कह कबीर। पहली तो मन को निर्मल करो, ये उठ न सके। मन निर्मल हो गया, ये सावधान हो गए, इंद्रियों के छाला न लागियो मन तो निर्मल हो गया। और इंद्रियों के छाला जो अगर लागियो तो निर्मल मन का, निर्मल मन नहीं। अमोलक है मूर्त खोद मंदिर में मेली, वाकई मुखड़े बोले। बोलन भालो आई बोल सी, टाँका भर बरतो। अमोलक चीज बंदी गठड़ी में, गाय के बिना कौन खोला। गाय के बिना कौन खोला। हीरा की फारक जौरी जाने, मुर्ग फिर डोले। जाने सतगुरु मिल गया पूरा, और मन की गठड़ी खोले। कह कबीर सुन भाई साधो, राई के पर्वत। यह शब्दों का विचार करो, सुन सुन के जाओ। सुनते सुनते जीवन व्यतीत हो गया, कह कह करके जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन काम तो एक ही नहीं। काम सर जाना का काम सर गया तो उनको की निशान है, चुप हो जाते। काम सर, और जब काम नहीं सरा तो पतंग कब तक उड़ेगा, जब तक हुआ का पलटा रहेगा तब। और वहां पतंग का छांटा दे भीन जाएगा, पृथ्वी पे आके पड़ जाएगा। ये अपने आप को देखने की बात है। अब दूजा ने ज्ञान देव जी वो क्या होगा, तू शान है, तू कैसे है, तो फिर तो ये सत्संग है, केवल अपने ऊपर बोध करते, अपने ऊपर विचार करो, दूसरे को कोई न समझे। आजकल सन सब क्या माँ क्यों कहने जाओ, अरे कलयुग है, कौन समझे। अरे तू तो समझ, कोई मत समझो, तू तो समझ। ये बात नहीं, अगर ये बात आ गई कि मैं समझ गया, अपने आप को जो देख लिया, तो सब काम कलयुग क्या करेगा, कोई कलयुग नहीं। आगला ने कतरी तपस्या करी दे। प्रसंग किसका आया, अनसुईया सती। ये कदम ऋषि की लड़की थी, और इतरी ऋषि के साथ इनका ब्याह हुआ। ये धर्म पत्नी कहलाई इतरी ऋषि थी, और ये 6-6 महीना के बालक ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। इतनी शक्ति थी, इस पर और कोई जो है पतिव्रता नहीं थी, स्वयं शिरोमणि थी। जैसे ब्रह्म ऋषियों के शिरोमणि विशेष मुनि थे, वैसे सतियों में सती अनसुईया थी। उपरोक्त शांडिल्य की बात है, एक ब्राह्मण की कन्या शांडिल्य थी। उनका ब्याह हो गया एक कुकर्मी ब्राह्मण से।
ध्यान नहीं रहा पिता ने, स्वयं कोई कर्म की गति कोई देख नहीं। शांडिली ने इसका ब्याह कर दिया। वो उनका पति जो कैसे मिला उनको, कि एक तो शरीर पर खोड का रोग, दूसरा उनकी बीती बहुत खराब बीती, संसार में जाने वाली को खराब, वो भी वेश्यागामी था। और शांडिली जैसी पत्नी उनको मिल गई। वो शांडिली ने उनको कहा, पति देव पहले तो रोग की चिकित्सा ले कराई, इन रोग को जो है मुक्त हो जाओगे, और एक आप जो है वेश्या के जाते हो, ये काम तो बहुत ही निषेध है। तो सुनर कई बोलियो, कह भली माने बुरी, ये नीच की रीत। नीच का की हिंगड़ा पूछड़ा है, नीच का कोई जाति होगा, नीच का कोई माँ बाप नीच होगा, बुद्धि बिगड़ती, बुद्धि विक्रांत भी नहीं, नीच है। वन का वो जब ऐसी जो है सत्य की बात की शांडिली ने, तो बोला तू तो पतिव्रता है ना, कहा हूँ, चाल मेरे को टोक वेश्या को ले चल। अब बात न माने तो पतिव्रता नहीं है फिर, और मेरे से जो है रोग है, इसलिए चालियों ने जाओ खोल को, खादा भी बिठा के ले जाओ, बिठा खांदा के बिठा करके। आखिर आदमी जो है बिखरियो तो को संसार में, लेकिन भाग की नंगा न पड़े। सज्जन लोग कहते मर्द का भाग तरिया का चरित्र ब्रह्मा शंकर भी नहीं जान सकते, खई को खई के जाओ कोई नहीं कर सकता, अविगत की गति कोई न ले, सब अपना अनुमान है। और वह शांडिली माने भेषा कर लिया, अरे खांदा पर बैठा मिलियो, दो ही पैरा ना आगे पाछे कर मिले, वो चाहते तो कोई कहीं करे, जन मस्ती आ रही खांदा पर, तो पैरा ना लंबा लंबा करते जाओ। एक महात्मा तप कर रहे थे जंगल में, उठे बड़े बड़े निकले जो उनके लंबी पैर करके उनके देखा, एकदम महात्मा की समाधि टूट गई। कौन है? सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। शांडिल्य माने उतार खड़ी, अब सूर्य उदय व मरे, सूर्य को जो इशारा कर दिया नहीं आ सकता, प्रकाश नहीं कर सकता। 7 दिन निकल गए, सो लोग दुखी हो गया कि बात थी, सबका व्यवहार बंद हो गया। मर्त लोग में तो इनका जो है आधार पर चलते हैं। देवता ने पुकार की थी, देवता भगवान ने पुकार की थी, यो है कही ये तो शांडिली सती है, वो सूर्य को नहीं आने देगी, अपनी तप शक्ति से पतिव्रता धर्म से उनको रोक रखा है। ये दुख तो उनको जाके मनाओ जब मिटे। देवता जो है कहाँ जाओ, कैसे मनाओ उनको? तो अनसुया, सत्यों में एक सती बड़ी अनसुया है, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी ये समस्या हल कर देगी। देवता अनसुया के पास है, कहा ये सूर्य को जो है ये शांडिल्य आने नहीं देते, ऐसा है तो मैं आपकी समस्या हल कर दूंगा। किसने कहा? अनसुया। अनसुया जा शांडिल्य ने क्यों कि तू सूर्य को क्यों रोक रखा है? कि मेरा पति मरता है। महात्मा ने जो है कह दिया कि सूर्य उगते ही मृत्यु हो जाएगी। अनसुया ने कहा संत वचन पलटे नहीं, पलटे जात ब्रह्मांड। कसा संत है? परिपक्व संत माने संत क्या वन माने कह दिया माँ को शब्द न पलटे रहा है, गणी होगी, गणी मरगी मिट्टी में मिलगी, और वो खेव थोड़ी माँ को शब्द न पलटे। वो परिपक्व संतों का शब्द है, हर कोई भेषधारियों का नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलटे जात ब्रह्मांड। यह अनसुया ने भी शांडिल्य को कहा कि मरेगा तो सही, लेकिन सब लोगों का कार्यक्रम ही बंद हो गया। तुम सूर्य को आने दो, तेरा पति मरेगा, मैं उनको जिंदा और इसके रोग से मुक्त कर दूंगा, बुद्धि को पलट के जो कुबुद्धि व सद्बुद्धि कर। ये बात अनसुया ने शांडिल्य को मान देखा, अतरी बात है जब तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य को इशारा किया, आओ खत सूर्य निकल आते ही जो है किरण पड़ते ही मर गए। अनसुया ने अपनी योग शक्ति के द्वारा
अरे उस ब्राह्मण को सांडिली के पति को जिंदा कर, और शरीर में खोड का रोग था उनको भी मुक्त कर, रोग से निवारण। कुबुद्धि थी, सद्बुद्धि। सांडिली बोली कि आप कहाँ चल रहे हो? बेश्या के नाम नहीं लेना। बेश्या का नाम कौन लेता? बोलो ये सब, ये तो नाम लेना ही निषेध है। अपने घर छोड़ के जंगल में कैसे आ गए यहाँ पर? सांडिली हंसी कि हाँ कैसे आ गए, पहली कला। ये भगवत कृपा है, प्रभु की कृपा अपार है, अपार है। हम कहाँ तक उनको कहें और कहाँ तक उसका जो वर्णन करें। लोग अज्ञानी बद के बात करते हैं, नहीं मैंने कहा, मैंने ये खोज किया है। धीरो रहती, धीरो रह भाया, गण ही हो गया ये पृथ्वी का। महाराज ने कहा इस विषय पे वाद विवाद तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। वाद विवाद आगलो करे तो हाथ जो। महाराज का शब्द ये, वाद विवाद न करिए, वाद विवाद करिए हरिश न हो। आगलो झूठी खेरी और आपो शेर न वेरी मुनम सर्वसाध में मुन डाल, न तो वहां से उठ के चल दो, लेकिन वाद विवाद। जो कोई साची बात पे भी वाद विवाद करते हैं, क्या साची पे वाद विवाद करना? आगलो न मानो तो न मानो, खुद का मन न तो समझाओ। ये कोई में खराबी है, साधु संत भक्ता मंत्री निकाल देना चाहिए। न मुँह खेदू हूँ, सत्य है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? अरे तुम कम वाद विवाद कर रहे हो, साचो आता आगला में क्या मना देगा? नहीं मानेगा। ब्रह्मोजी आ जाओ तो न मान सकते, खुद का मन। वाद विवाद इस बात पर करना ही नहीं चाहिए। और एक अपने धर्म पर कभी जो चूक न होनी चाहिए। सांडिली पतिव्रता धर्म पर चूक न करे। वो आगलो कह दो चाल बेशक ले चाल, तो पतिव्रता तो मेरा वचन माने ना, ले चाल कर, तो के ले चाल गए, तो के ले चाल। लेकिन आगे जाके क्या हो गया? आनंद हो गया। ये शक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। अपने सब अपनी धार को जो मालूम हो गया वहाँ रास्ता न छोड़ना न चाहिए, और विवाद न करना चाहिए। कहीं भी वो आगलो कहीं भी करो, एक बार कहने की बात है कि जैसे सोचता आदमी है, और वह जो है अंधे आदमी कुएं की तरफ जा रहा है। किसान को वो जो अंधो को कहने के शास्त्र, वो आकी अंधा की हालत। अंध को कई शब्द आओ, अंध को कूड़ा की अंधा वगना क्या वो कूड़ा। अंध को किसान अपनी जीविका के लिए कुआं खोदते, और जब तक वह चूना पत्थरों न बांध ऊपर दीवार ना आवे, तब तक वो अंध को भी गना जाता है। तो अब चतुर्मास चल रहा है, उस पर जो है ये बेला, ये बेलियाँ जो है छा छा करके उन्हें नियम ढक दो। ऊना की बेली ताकि ऊना आगे, ऊना को ऊना आगे न ऊपर पाज वहाँ पे। अनजान लोग देखेंगे इधर खाली बेल नहीं दिखे, पग देवो तो मीन। ये अंधकूप के समान संसार है, गृहस्थी का घर है। पता ही नहीं, अंधा आदमी जो ही दशाओं पड़ा हुआ सोचते तो नहीं। ये संसार अंधकूप के समान है। अगर सोचता ने नंगा है तो ये कूद पर जा रही हो और अंधो कूप दिखा को बेलियाँ छारी हो गई, और यो पेड़ अच्छो रही तो बहुत बुरी बात है। एक बार वरना आवाज दो, अरे मैं आगे अंधकूप है पड़ेगा, वो आगलो कह के थने न पूछो कि बहुत अच्छी बात कहीं करो। तो आप ये थोड़ी ले मिलियो माता पे बाहर जो वन मनावा, मत मानो। अपने ये नहीं रहना चाहिए मन में, ये पर्दा नहीं रहना चाहिए। ये इनको कहते हैं मल विक्षेप। ये कि पेड़ तो अच्छो यो न रहना चाहिए। आवाज दे दो पड़ेगा, वो मान जाओ, अरे भाई जिदे मेरे को दिक्कत मैंने खड़ी ना हूँ तो ना ये। और वो कह के मैंने तो देख लो तू कौन मैंने क्या बालो हजारों से अच्छी बात कौन मना कर। तुम बंदी जो है वो कहा कि एक आदमी जो नदी बहती थी, वह नदी का महीने जो है
कोई भेजा तो वो आदमी जो है नावड़ियों तो वहाँ जो है निकालने का था, तलने का अभ्यास था, तीर्थ हो जाते वो निकाल लेते थे। वहाँ की यही सेवा का नदी आती रहे जतरा नदी के किनारे बैठे रहे, हर इंसान के सेवा करिए कि जो नदी में बैठो आवे वहाँ निकालने के लिए नदी पर बैठो रहे, ऐसे नदी को भाव उतर जाओ, अपना काम करने लग जाए। वहाँ का महीने जो है ये एक अहंकारी आदमी बेगी और गुड़िंदा खाते जाए। वहाँ के घर वाली पत्नी जो है भोजन लाई, वो भोजन कर ली और वो आदमी अहंकारी मीना गुड़िंदा खातो हाजो पड़े। अजी वहाँ की कीर की पत्नी बोली का अजी का बापड़ो भेजो, वो गुड़िंदो खा नालो तो वने एकदम थमकर बोलियो कि मैंने बापड़ो कह तू। अजी भोजन करवा लो क्यों पधारो नादा बांडी रांडे खेती वही बापड़ो पधारो। अहंकारी आदमी से एक शब्द दूसरो शब्द बोलने सजन के लिए हानि, बात विवाद तो दूर रहा। मैं ऐसा देखा है, बहुत जगह देखते हैं, मैं तो हाचो मैं खेलू जो मारी बात प्रमाण का था ना अशो थे को कर लेना तू अपनी कहाँ खोजो। देखो ज्ञान का भय किसका, विवाद का है। जब तक ज्ञान कब तक चलेगा, जब तक कोई विवादी नहीं मिलेंगे, जब तक तो ज्ञान ठीक है। विवादी मिल गया, विवादियों विवाद कर ली तो वही जिसो को सही, वो आगलो विवादी जिसो को जिसो वो कई फल तो तुम आकाशों कर दियो विवाद। ज्ञान के भय विवाद, शरीर के भय किसका है, काल का। काल आ गया ना हिसाब कर दे, शरीर के भय काल का। रूप अच्छा है, जवानी है, दर्पण में देख रही है, लेकिन बुढ़ापा का भय है। बुढ़ापा आने से दांतों का किला टूट जाएगा, आंखें ऊंडी बैठ जाए, रूप का कुरूप हो जाए। धन का भय चोर का, धन का भय रात दिन चोरू जो त्याग तो रहे कदे जो डेल देव तो चला, लेकिन परमात्मा का नाम का भय किसी का नहीं है, भक्ति का किसी का भय नहीं। तो भक्ति अपनानी आप विवाद न कर, बाग लोग खिसवानी खेदो सहन करन। आगे जो है अपनी अपनी को खून ढोल। ये जगह पर आकर बहुत से लोग, साधु है, साधक है, शास्त्रोगी है, साधना करने वाला अटक, मुँह तो हाचो और तू हाचो है तो चुप रहे। हाचे को हाथ प्रगाटने की को कई जरूरत, कई आवश्यकता है। इतने सहन न हो, और सहन न होने से वहाँ का जिसो होना पड़े। वो एक धोबी को दृष्टांत सुनो कि धोबी जो है महात्मा धोबी से बरोबरी की, तो धोबी पीठ महात्मा ने ऊपर बैठ गया। अजय वो भगवान ने प्रार्थना की, धीरे भगवान बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, ये धोबी मुझे मार देगा। आकाशवाणी हुई, महात्मा का वचन सुना भगवान, आकाशवाणी हुई कि मैं संतन की रक्षा करूँ, धोबियों की न, धोबियों बरोबरी करी, धोबियों की खुद कौन धोबी अच्छा घना मैं या कच्ची बुद्धि का हाचो हूँ मैं तो। अरे तू हाचो तो चुप रहे ना, विवाद क्यों करता है। जब तक ये बातों का या बातों से विचार करके रास्ता सही नहीं करोगे ना, तो अपना जीवन बेहद चला। साधु बनवा में मुक्ति थोड़ी हो, बना तो नरा बाल बढ़ा ले, नरा घर बार छोड़ दे, रात बजाओ नरे भाग जाओ, मुझे क्या मुक्ति होगी क्या। दूजा ने समझावा की बात तो बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए। दूजा ने समझावा की बात तो अपने तो है ही नहीं, खुद का मन नहीं तो समझाओ। अगर मन नहीं समझा दूजो समझ गयो तो अपन के फायदे। आपा जान साईं को जाना तब कतनी सब साच, खुद ने तो जानी को ने बात कर दादू टोटा दालीदर का लाखों का व्यापार, पेका नहीं गांठड़ी सिर सब का। ऐसा घना है, चुप रहने वाले बहुत कर, और जो चुप रिया वही संसार से पार हो गया, और नहीं रहा तो वो रह गया उसमें, दोनों दो भी हो गए। ये से जो है आपने अनसुया
सती का सोना शांडिली, उनकी सत्यु में जो है अनसुईया शिरोमणि थी और ये इतरी ऋषि की धर्मपत्नी थी। विदुर जी ने गुरु पूछा कि गुरु जी कृपया ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देने में इतरी मुनि यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। इतरी ऋषि जो है ये वो किसान खिलाया और वो उन्होंने जो है कई की साधना करी है। ये विदुर जी का प्रश्न सुन करके और मैंत्र ऋषि ने कहा है, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि इतरी को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तो वे अपनी सहधर्मिणी सहित तप करने के लिए ये रक्ष नामक पूर्व पर्वत पर चले गए और वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन है। पलाश कहते हैं, अपने यहाँ बोलते हैं खाकरा, छूरा भी कहते हैं, खाकरा भी कहते हैं। पलाश शास्त्र में आता पलाश, और वहाँ अशोक वृक्ष और पलाश का वृक्ष का वन था। आप उस वन में चले गए। उन्हें सभी वृक्ष फूलों के गुच्छे लदे थे। उनमें अब और निर्बंध नदी में जल की कलश वह कल कल की धुनी हो रही थी। वहाँ वन में नदी भी बह रही थी। संता का छावे जंगल और जल, जैसी आराधना जंगल और जल की सुविधा में होती है, जन समुदाय में कई आराधना, आजकल कई आराधना ना जन समुदाय आगे तो छुटकारो न पाए। अब कह दे कि मैं तो मैं सिद्ध हो गया, अरे न भैया भाई, जन समुदाय आगे तो छुटकारो न ये मन ने लियो जाए। वह महात्मा इतरी ऋषि वहाँ वन में चले गए जहाँ नदी बह रही थी और वृक्ष देखो कितने सुंदर थे, अशोक और पलाश। उन वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके और 100 वर्ष केवल वायु पी करके सर्दी गर्मी आदि धुंधों को कुछ भी परवाह न कर और एक पैर से खड़े रहे। आ तपस्या आज बोल कौन करते? वो तो ज्ञानी थे प्रथम, उत्पत्ति ज्ञानियों में हुई, ऋषि थे, फिर भी उसने कतरी आराधना करी। आजकल आराधना तो हम लोग करते नहीं और बातें करने में होशियार है। उस इतनी ऋषि ने कई आराधना करी। 100 वर्ष तक तो केवल आयु यानी मुंह खोल करके पवन का ही भक्षण किया और एक पैर से खड़ा रहे। सर्दी गर्मी जतरो भी जो बरसात सब सहन। उस समय मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं, जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है मैं उनके शरण हूँ, ये लक्ष्य हूँ। ये संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, मैं उनके शरण हूँ। मन को बाहर नहीं जाने दिए, इंद्रियों को अपने कब्ज में कर दिए। इंद्रियां और मन की बात आप सुन चुके, कहीं भूल गए हो गया, अलग बुद्धि आ गया। ऋषियों ने अपने जो इंद्रिय और मन को बस में करके और उस परमात्मा से प्रार्थना करते रहे एक पैर से खड़ा होकर कि मैं जो ये संसार के नयनता है, जो ईश्वर है, इसकी उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मैं उनका शरण हूँ और किसी के शरण, जिसको हम निरंजन कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, पर ब्रह्म माया से पर ब्रह्म है, मैं उनके शरण हूँ। वह मुझे अपने सामान जो अब इच्छा कही थी कि वह पदार करके जब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करो तो वहाँ का जैसी सृष्टि हुई है। न तो मेरे ऐसे जो कुबुद्धि के सुल्तान चाहिए ही नहीं है, या थोड़ी सकामता है, लेकिन ही उसी को वही मेरे को मौका जैसी सुल्तान जो है प्रदान करे तो मैं ये तपस्या मानो पूरी हो। तब ये देख करके प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ इतनी मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर और तीनों लोग को तपा रहा था।
तपस्या में तेज की कमी है क्या? एक पैर से खड़ा रहना आयु लेकर के कोई खुराक नहीं देना और 100 वर्ष तक खड़े रहना, उनके जो है मस्तक का उपन्न दशा द्वार बिनु तप की वह भाप निकली, तीनों लोगों के शरीरधारी कंपाई मान। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगपति उनके आश्रम पर आए। उन समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर नाग उनका सुयश गा रहे। तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव, तीन ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीन एक साथ प्रकट और मुनि तब कर रहा था गंध मालिक पर्वत पर। इतनी मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया। उन्होंने पैर से खड़े ही, एक पैर से तो खड़े ही थे, देव 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 कह करके फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर प्रणाम किया। अंदर अल्वे पुष्पा आदि पूजन की सामग्री ली, तीनों देवों की पूजा करी। तीनों अपने अपने वाहन, एक का तो हंस है, हंस पर कौन विराजमान है? एक का गुरुड़ है विष्णु भगवान, एक का बेल है वह शिव जी है, ये एक का आत्म कमंडल है ब्रह्मा जी का आत्म कमंडल, एक भगवान विष्णु के आत्म चक्कर है और भगवान शंकर के हाथ में कई है त्रिशूल। चिन्हों से शोभित थे, उनकी आंखों की कृपा वर्षा हो रही थी, उसको मुख पर मंद आशय की रेखा थी, उनकी जो प्रसन्नता झलक रही। तेज चौकिया मुनि वर ने अपने आंखों से मूंद ली है, चित्त को उन्हीं में और लगाकर हाथ जोड़ अंतिम मधुर सुंदर भावपूर्ण वचनों से सबसे बड़े उन तीनों देवों की उसने स्तुति करी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इतनी मुनि ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प में आरंभ से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाले आप ही तीनों, और आप तीनों का नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव है, इसलिए मैं आपको जो है स्तुति करता हूँ। मैं एक आदि देव परमात्मा की स्तुति करी, आप तीन रूप से प्रकट। वह आदि देव परमात्मा तीनों के नयनता एक है और आप तीन रूप से प्रकट हैं। मेरे तो सुल्तान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सूर्वेश्वर भगवान का चिंतन किया है। आप तीनों यहाँ पधारने की कृपा की है, लोगों को देहधारियों को मन की गति नहीं, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके इसका रहस्य बतलाओ। मैंत्र जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी इतनी मुनि के वचन सुनकर तीनों देव हंसे। उनने शुभ दूरवाणी से कहने लगे, बर्मन तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जैसा संकल्प किया वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता है? जिसका संकल्प सत्य है वही बात होती है, उसके विपरीत नहीं होती, लेकिन सत्य संकल्प होना चाहिए। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं, मानो तीनों ने तो एक मिला दे मुँह जगदीश्वर मई, ये तीनों का ही एक है। मैं ऋषि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे अंशस्वरूप तीनों जग विख्यात पुत्र होंगे, तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार अभीष्ट वर दे करके और पति पत्नी दोनों को भली भांति पूजित हो करके देखते देखते तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए। अब उन तीनों के जो है इतनी ऋषि के ये सल्ताना चंद्रमा हुई। चंद्रमा इतनी ऋषि के पुत्र, चंद्रमा दुर्वासा और दत्तात्रेय। दत्तात्रेय विख्यात है, 24 अवतारों में अवतार है। चंद्रमा ये है ही अमृत बरसाने वाले, और दुर्वासा ये भगवान शंकर के अवतार दुर्वासा हुए, विष्णु के अवतार दत्तात्रेय हुए और ब्रह्मा के ये जो है चंद्रमा। इनसे ये संसार की उत्पत्ति हुई। एक चंद्रवंशी है, एक
जो है चंद्र वंश का मीन भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। बड़े बड़े ऋषियों ने इससे जो है ये तपस्या करी है, और तब उनकी तपस्या ने देखो तो आप थोड़ों की भी काम न करें, थोड़ो सी भी काम करते तो जगत की कल्पना से बच जाते थे। और करना चाहिए, हर समय मन को भस्म करने का ही जो है प्रयास करें। जो भक्ति तो आप ही आप हो जाएगी, वो भक्ति तो जो जिनने जो अपने मन को कंट्रोल में कर लिया वही तो भक्ति है। भक्ति का रूप क्या है? मन कंट्रोल में नहीं हुई है, भक्ति कैसे हो? कभी हो नहीं सकती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे मन मिलावे राम को, मन करावे। और एकाग्रचित हो, डावाडोल नहीं होना चाहिए। डावाडोल होने से तो क्रिया करायो काम चौपड़ हो जाए। जिस सुर पर अपने को चलना है वो पकड़ लिए, सत्य समझ करके फिर छोड़ना है। आप पार्वती का भी सुनोगे कि उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। सप्तऋषि डुलाने के लिए खूब उन्हें की उन्हें बातें बनाई, लेकिन सप्तऋषियों ने क्यों महाराज जी आप चले जाइए। और आज जो भोला बांदरा की नहीं जो है वो कहा कि जिनका दिन है जो बताओ फल बताओ वहाँ दिन ही लपट जाए। एक जगह ये पकड़ ली थी, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। वर्ष हर दूसरे का रिश्ता की बात न करनी, खंडना नहीं करनी। एक वह बात को ये खराबियां गनी है, कब मुँह तो सांचो हूँ, सांचो हो तो कहूँ बकरी आगलो जो है न मान लियो तो मैंने मनाबा की कोशिश ही कहाँ करे, वो तो विवाद हो गया। विवाद जो करें तो हरिरस खत्म हो गया। फिर ये बातों का ध्यान हो तो आप थोड़ा घणो फायदो मिले मनुष्य जन्म में, कलयुग में। और ये बातें जो अगर चाल रही है और तो उन दोपहर में सामान लेना, अब उन्हें लीधो साओ दोपहर नो भरियो सामान भरियो, अरे वरी भी है था ठावणो वरी उन्हें है ना जी બધું उन्हें तो उन्हें ढोल दे उन दोपहर ना की नहीं साजना करता पड़े कई आदमी एक एक करता है। एक चीज शब्द मानना एक, गुरु भी वही माने जाते हैं। गुरु की मुक्ति थोड़ी कराते, वो परमात्मा ने बताओ वही गुरु हो। अब स्वयं की भक्ति न करा, स्वयं की भक्ति कराने वाले गुरु नहीं होते। अरे मेरी सेवा करना और मेरी थेरी की सेवा करना, गुरु केवल परमात्मा को बताते हैं। अगर न बताओ तो वह गुरु को त्याग देना चाहिए, कोई दोष नहीं। परमात्मा को अगर न बतावे तो अब दूजियों तो जो है विचारनी भक्ति हो। और अधूरी बात छोड़ के चले जाना इधर उधर, आजकल कर सताना पर हर संप्रदाय में यही देखा। थोड़ा दिन या तत्क्षा लगी छोड़ के दूसरी जगह पड़ा जाए, वह कभी मुक्त नहीं होता, होती ही नहीं मुक्त कभी, शास्त्रों में प्रमाण ही नहीं। ये बातें जो है सत्संगी बताती है और सत्य बात होती है, वही सत्संग होती है। जिसमें सत्य बात नहीं है, थोड़ी सी भी लोलुपता हो, थोड़ो सो भी मौका में विक्षेप हो तो सत्संग नहीं है, मत संग हो। आप सुनते हो कतई दृष्टांत के राजा के जो है भागवत बाँचते तो पंडित, और वो भागवत बाँचवा में पंडित कही करते कि राजा की जो है आदत को जी स्वीकार करने। तो पंडित जी जब जो है कि जानवर नहीं मारना ऐसी बात आवे, अब बक्सा बक्स नहीं खाना ऐसी बात आवे तो टाल देते। कहाँ टालते हो कि राजा नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो अपने को जो है रोज पेटियो देवे यो भी न देवे, और जागीरी दे रखी वो भी पहुँच। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए, बुखार आ गया। वहाँ का लड़को एक विद्यार्थी पंडित 16-17 साल की उम्र का बच्चा था। पंडित बोलियो रे तुम्हारा आज हालत को ने, मेरे को बुखार आ रही। राजा ने कथा सुनाई, भागवत सुनाया। लड़का चला गया, जाते ही वही प्रसंग आयो, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना। हर शास्त्र ये कहते किसी का जीव को नहीं दुखाना, मारना नहीं। जाते ही वो प्रश्न सुनायो, किसी की हत्या नहीं करनी, अब बक्सा बक्स नहीं खाना, न तो सीधा नरकों में जाते हैं। राजा ने सुनकर कहा कि औषधि ये जो है औषधि सदा के लिए उपदेश कड़वा भी आता है।
औषधि और उपदेश कड़वा गया था। उपदेश जो जिनकी आदत पड़ी थी कि माने कहो ना बुरी लागे, और औषधि जो है कि बुखार आ रही, पुराना जमाना में नावों पिलाता, और ज्यादा बुखार न उतरी तो रोइस पिलाता, कड़ो कहता आंखें नीच पी जाओ, लेकिन उसका प्राणायाम बहुत अच्छा होता है तो बुखार उतार देता। तो औषधि और उपदेश कड़वा, यानी तो शयन करे दे पाल पड़े, छोड़ भाग जाओ तो के पाल पड़े। वो औषधि उपदेश कड़वा, एकदम जो है राजा के जोरदार रीस लागी, वो कहा बंद कर दे, बंद कर चले जाए, तू गाल कथा बाँचबो ही नहीं सीखे, और पंडित जी ने खना वो कर बंद, पेटो भी नहीं दी। पंडित जी एकदम, पंडित जी ने कहा जाती हैं, बोलिया अरे जल्दी क्यों आयो, कह रहा एक श्लोक 2 श्लोक बढ़िया जी बंद कर, पेटियो दियो कि नहीं दियो, अरे कौन तू कहीं सुनायो, कहा हिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, दिया करनी चाहिए। हमारे महाराज ने भी कहा दिया जिन्हों के दिल नहीं, बोल कवावे साध, जे मुख उसका देखिए तो लागे बहु अपराध। पंडित जी की और गजब होती, राजा की तो शिकार के अल्बा की आदत है, हथों वाले जो है दुगना का ऊपर जो है किसान लगा दी हुई, कहते पंडित जी आप, तो मैं तो इन्हें टाल दूँ, कहते तो कपट है, अरे कपट उपट कुछ कोस ले, एक थने पेटी नहीं दिया, और अगर खा लीजिए इसी बात मुंह सुना दूँ तो जागीरी कोस ले, गाँव बार खा लिए। ये लालच के पूछड़े जो है लोग आज भी कथा वाचका ने देखा, जो न तो त्याग की जो उपदेश दे रहा है, संग्रह साधुओं को संग्रह नहीं करना चाहिए, कोई बैंक में नाक मिल कोई ब्याज ना दे मिल, साधुओं को जो है वह अच्छी ऊँचा खाने के लिए कभी कहना नहीं चाहिए। महाराज तो कहते हैं अणवंचा आगे पड़े पचे लियो उठाए, अणवंचो मिले जिसको खपा लेना चाहिए। पहले तो साधुओं का लगा रहे, ये बात तो गलत है, गलत कही है तुम गलत है। इसलिए सच्ची बात कहने में जो है, कबीर साहब ने कहा सांच केवो तो मारे और झूठ केवो तो पत जाए, ये संसार काली पूतरी दे छेड़े तो खाए। संसार को सांच कहना बहुत कठिन है, और सांची बात वही संत कहेंगे जो निरपंक है, जिनके पेटिया लेना नहीं, भेंट पूजा लेनी नहीं, जिनको जो है जो निरपंक है वही सच्ची बात करें। काले आओ सुनवा नहीं, मत आओ, सच्ची बात की बात। और अगर सच्ची बात के बगैर हमारा ये संकट दूर नहीं होएगा। सच्चिदानंद भगवान की